अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, जहां जिस मुल्क में अदालतें रातों रात खुल जाती हैं, जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की अदालतों के दरवाजे, हाई कोर्ट के दरवाजे किसी अहम इशू के हवाले से रातों रात खुल जाती है और वो जो इशू होता है उस पर समाअत की जाती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब गुलाम अली साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता जो ऑर्डर आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया था कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में यकीनी बनाए, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर मनो अन जो है उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए, उस पर अमल दरामद करते हुए सदर को फिर एक दो डेट्स उन्होंने तजवीज़ की कि वो 7 अप्रैल से 7 मई तक जो है वो कोई डेट दे सकते हैं, और उसके फौरन बाद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने फिर 30 अप्रैल का जो है वो इंतखाबात का वो ऐलान कर दिया। और खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको खत लिखा सुप्रीम कोर्ट की रोशनी ऑर्डर की रोशनी में। और कल एक अजीब व गरीब जो है बयान खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का आया कि जनाब, मुझे लेटर मौसूल हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन वो लेटर चूंकि मेरे सेक्रेटरी ने रिसीव किया और आज हफ्ता और कल फिर इतवार है, 2 दिन की छुट्टियां हैं, तो लिहाजा पीर को वो लेटर मैं खोलूंगा और उसके बाद फिर मैं कुछ फैसला करूंगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर इससे बेहतर ये होता कि हम जो तीन ही जो आईनी अहदेदार हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान और वो खुद बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा एक टेबल पे बैठ जाएं और इस मामले से सलाह मशवरा करें, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मैं पूछ लूं कि उनकी क्या तैयारियां हैं, उसके बाद ही फिर कोई वो डेट अनाउंस कर सकते। तो नाज़रीन, खिचड़ी क्या पक रही है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो ऑर्डर दे दिया है, अब क्या खिचड़ी पक रही है? आया हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है, 13 जमातों की जो हुकूमत है, जो इत्तेहाद है, वो इलेक्शन कराने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स पर मनोवन जो है वो अमल दरामद करेगी या कोई और रोड़े अटकाएगी? इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट फखरुर रहमान मौजूद है, हम इस पर तफसील से उनके साथ बात करेंगे। फखरुर रहमान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। जी सोहेल खान, आपका भी शुक्रिया। फखरुर रहमान साहब, गवर्नर साहब के कल के बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, जब उसका हुक्म आ जाता है और उसकी हुक्म पर फिर अदम पैरवी करना और उसके हुक्म को ना मानना, ये कितना बहुत बड़ा जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए सोहेल खान, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, पहले 9 रुकनी बेंच बना था और फिर 2 जजेस के ऊपर जिस तरह से एतराज़ किया गया और पब्लिकली मरीम नवाज़ जो थी वो जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही थी, उनकी तस्दीक कर रही थी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो थी वो कानून के ज़र में वो आ रही थी। फिर इसी तरह से आपने देखा कि जो वफाकी हुकूमत है उसके मुतालबे में और 9 रुकनी बेंच के जो 2 जजेस साहिबान थे, उनकी राय में कितनी मुताबिकत पाई गई थी कि फुल कोर्ट बननी चाहिए। और फिर इसी तरह से 2 जजेस के हवाले से भी जजेस ने अपनी राय का इज़हार किया, तो लिहाज़ा 2-2 जज जो थे वो बेंच से उनको अलहदा होना पड़ा और फिर नया बेंच तश्कील दिया चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने तमाम फ्रीकैन को ये खुला मौका दिया कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें। मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आइन की तशरीह का था और ये तशरीह जो थी आइन के आर्टिकल 105, आर्टिकल 220 और इसी तरह से सदर और गवर्नर का क्या आइनी किरदार है, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और गवर्नर केपीके, इनकी जो आईनी ज़िम्मेदारी बनती है उसके हवाले से वाज़ेह तौर पर 3 रुकनी बेंच ने अपना हुक्म जो है वो सादिर कर दिया है। और आपको ये अच्छी तरह से पता है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर कानून ने किस तरह से अदालत के फैसले को गुमराहकुन करार देने की कोशिश की, अवाम में एक गलत तासुर देने की कोशिश की कि ये जो 4-3 से जो है ये हमारे हक में आ गया है। ये इट्सेल्फ एक कंटेम्प्ट का मामला है जिसको सुप्रीम कोर्ट के
चीफ जस्टिस को देखना चाहिए था और अभी भी वक्त है कि वो इसको देख सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के हवाले से तारीख का तयन करना था। उन्होंने 2 तारीखें 30 अप्रैल और 7 मई की तारीख सदर पाकिस्तान के पास भेजी और सदर पाकिस्तान ने बगैर कोई टाइम वक्त ज़ाया किए बगैर 30 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर दिया। गवर्नर केपीके जो हैं वो इस वक़्त ना सिर्फ अदालत की कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में जा रहे हैं बल्कि वो आइन की शिकनी भी कर रहे हैं। आर्टिकल 6 की ज़द में भी वो पहले ही आ चुके हैं। आपको पता है कि 3 रुकनी बेंच ने जो अपना फैसला सादिर किया था उसमें वाज़ेह तौर पर कहा कि गवर्नर आइन के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो चुके हैं। यानी कि आर्टिकल 6 की तलवार यानी कि हाई ट्रीज़न केस की तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है और उनको कौन गलत मशवरे दे रहा है, कौन उनको ये कह रहा है कि ये खत सेक्रेटरी के नाम पर आया और लिहाजा छुट्टी आ चुकी है और आपको ये खत जो है ना मंडे को उन्होंने ही खोलना है। ये अदालती फैसले से इनराफ है क्योंकि अदालत ने फैसले में लिखा था कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, तो केपीके और पंजाब में आम इंतखाबात असेंबलियों के तहलील के बाद 90 दिन के अंदर कराए जाना एक आईनी ज़िम्मेदारी है, इस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए गए और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मज़म्मत सामने आई है, वो एक अलग इशू है। ताहम अभी गवर्नर का रवैया और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक़्त वफ़ाक में हुकूमत है, उसके वकील जो थे फारूक एच नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई की तरफ से पेश हुए, जबकि नून लीग ने अपना अलग से वकील भी पेश किया और जेयूआई ने भी अपने अलग से वकील के ज़रिए से अदालत में अपनी नुमाइंदगी शो की। लेकिन जब उनको कहा गया कि आपने कोई मशवरा करना है, तो फारूक एच नाइक मुशावरत करके आए और उन्होंने कहा कि तारीख के मामले में मुझे ये बताया गया कि तारीख देना हमारा मैंडेट नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 220 को इन्वोक किया है, तमाम एग्ज़ेक्युटिव अथॉरिटीज़ यानी वज़ारत ख़ज़ाना ने क्या करना है, वज़ारत दाखिला ने क्या करना है, वज़ारत दिफ़ा ने क्या करना है और इलेक्शन कमीशन के पास क्या आईनी इख्तियारात हैं। तो अगर इससे कोई इनराफ़ करेगा तो ये मुल्क के अंदर आला अदालती निज़ाम की हकूमतूली होगी और अदालती निज़ाम जो है वो खुदा न ख़ास्ता बिखरने के नहज पर पहुँच जाएगा। जी सोहेल। अच्छा फ़ख़्र फ़ख़्र ये बताइएगा, आपने भी नोट किया होगा जब इस केस की समाअत थी तो उस वक़्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी कह रहे थे, कुछ और 2 जजेस और भी जस्टिस जमाल खान मंजूख़ेल भी ये कह रहे थे कि इस वक़्त हमारे पास एक तो सो मोटो वाला केस है, दूसरा ये कि हमारे पास जो 2 दरख़्वास्तें आई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और जो खैबर और पंजाब की असेंबली के जो साबिक स्पीकर्स हैं, उन्होंने दरख़्वास्त दायर की थी कि इलेक्शन जल्द कराया जाए खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये 2 दरख़्वास्तें हैं, तो लिहाज़ा आप सिर्फ़ ऐसा करें कि हमें डेट तो दें, फिलहाल बाद में देखा जाएगा। तो फ़ख़्र ये कल से एक मुझे एक चीज़ एडजस्ट नहीं हो रही। मेरे ख़्याल में आप नहीं समझते कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनको कंप्लाई किया है, यानी तारीख के हवाले से उन्होंने अपना वो आईनी वो कर दिया है, उन्होंने सदर साहब को कह दिया और सदर साहब ने फिर तारीख का ऐलान कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ बस फिलहाल तो ऑर्डर पे मनवन किए, लेकिन बाद में अब अगर जो हालात पैदा किए जा रहे हैं या जो संजीदगी नहीं ज़ाहिर की जा रही है मौजूदा हुकूमत की जानिब से, तो हो सकता है कि फिर आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन फिर ये उज़्र पेश करे या कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करे कि जनाब अब हमने तो ये कर दिया, लेकिन चूंकि ज़मीनी हक़ाइक़ ये है तो लिहाज़ा फिलहाल जो है इलेक्शन नहीं हो सकते। आप किस तरह इसको देखते हैं? देखिए ज़ाहिर खान ये जो ख़दशा आप ज़ाहिर कर रहे हैं अमली तौर पर जो वफ़ाकी हुकूमत है और जो केपीके है और पंजाब में जो निगरान सेटअप है, ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करने से कासिर हैं और इनकी नीयत में शैतानियत नज़र आ रही है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर ये बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मुल्क के अंदर खाना जंगी का सारा साज़ो-सामान जो है ना वो इन्होंने तैयार कर दिया है। तमाम जो अवामिल हैं वो पूरे हो चुके हैं।
अब अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज से अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करने का ऐलान कर दिया है और वो अपने उम्मीदवारों को टिकट्स भी देंगे। इमरान खान जो हैं वो पंजाब के अंदर जो इंतखाबी जलसे होंगे उनसे वो खिताब भी करेंगे। तो ऑलरेडी वो अपने वोटर्स का खून गरमाने के लिए अपने खिताबात का सिलसिला दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जाकर अगर ये उधर पेश किया जाएगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते और मुल्क के अंदर मर्दमशुमारी हो रही है या फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात पहले भी आ चुकी है इस समात के दौरान कि अगर इस मुल्क में पीएसएल हो सकता है, पूरे मुल्क के अंदर क्रिकेट खेली जा सकती है, उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो सकता है, तो इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो क्यों नहीं हो सकते। इसी तरह से जंग में भी इंतखाबात की बात की मिसालें जो थी वो दी जा चुकी हैं। सुबह से लेके शाम तक पाकिस्तान के अंदर अगर आप अमवात को गिनना शुरू करें, चाहे वो हादसात के ज़रिए हों, चाहे वो कुदरती हों, तो फिर तो पूरे मुल्क के अंदर जो है ना रोज़ाना सोग का ऐलान किया जाए और तमाम सरकारी दफ़ातर में जो है वो छुट्टी ऐलान कर देनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो बंद हो जानी चाहिए क्योंकि मुल्क के अंदर सुबह से लेके शाम तक लोगों की तनकीद होती है। और देखिए ये कुदरत का निज़ाम है दुनिया भर में। आप देखिए तुर्की के अंदर 11 सूबों के अंदर 11 बड़े शहरों के अंदर ज़ल्ज़ला आया। तकरीबन 50,000 अफ़राद जो हैं वो इस ज़ल्ज़ले में शहीद हो गए और फिर हुकूमत ने 14 मई को जो आम इंतखाबात का ऐलान किया हुआ है वहाँ पर बार-बार ये सवालात तुर्की के सदर से पूछा गया और उन्होंने कहा कि इंतखाबात वक़्त पर ही होंगे यानी कि 14 मई को होंगे। तो वहाँ पे एक कुदरती आफ़त आई, लेकिन उसके बावजूद वो इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने कहा उसमें कोई ताख़ीर नहीं होगी। तो पाकिस्तान के अंदर तो जहाँ पे अरबों-खरबों रुपए का बजट आप सालाना दे सकते हैं, तो उसमें 60-70 अरब रुपया जो इलेक्शंस के लिए दरकार है आपको या इस केस में 35 अरब रुपए दरकार हैं आपको इलेक्शन कराने के लिए, तो वो तो आपको करना होगा क्योंकि ये तो आइन की कमांड है। आइन में ये है कि अगर जो कोई भी असेंबली अपनी मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाए तो आम इंतखाबात होंगे। इससे पहले इब्हाम किया जा रहा था, कह रहे थे हमें आइन की समझ नहीं आ रही है, तो इलेक्शन कमीशन गवर्नर की तरफ बॉल फेंक रहा था, गवर्नर जो थे इलेक्शन कमीशन की तरफ फेंक रहे थे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर अपना हुक्म जारी कर दिया है और ये केपीके का गवर्नर का कहना है कि आएँ सदर और इलेक्शन कमीशन बैठ के बात कर लें, तो उनको कोई जाए और जाकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ाए कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि आप केपीके की जो असेंबली है उसके लिए तारीख का ऐलान करें, ये हुक्म है। और साथ ही उनको ये बता दिया गया है कि आप इससे पहले तारीख ना देकर आइन की खिलाफ-वर्ज़ी कर चुके हैं। तो ये बात उनको मेरे ख़्याल में ना अंग्रेज़ी में समझ आ रही है, ना उर्दू में समझ आ रही है। तो सुहेल खान चूँकि आप केपीके से बिलॉन्ग करते हैं, आप काइंडली पश्तो में जो है ना, अपने व्लॉग में ये बात उनको समझा दें कि ये 2 चीज़ें, 2 काम जो थे जो उन्होंने एक गलत किया फ़ख़र था, फ़ख़र उसका उनको फ़ख़र इकरार करा दिया जाए। फ़ख़र वो तो चलो गवर्नर है, उसको तो इतनी वो समझ-बूझ शायद नहीं होगी लॉ के बारे में, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो काले कोट वाले हैं, हमारे अटॉर्नी जनरल साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, उन्होंने बाहर सुप्रीम कोर्ट के किस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, जजमेंट की गलत इंटरप्रिटेशन की।